अस्सलाम वालेकुम, ये हैं कायनाती खबरें और हम आगाज करेंगे एक धमाकेदार खबर से। एक बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि लाहौर से क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान से नजर आती है, जिसका नाम है M101। इसको एस्ट्रोनॉमर्स प्यार से पिन व्हील गैलेक्सी भी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल शायद एक चरखे की तरह की है। अब मजे की बात यह है कि पिन व्हील गैलेक्सी जो कि मेरे से, आपसे, हम सब से 20 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी 2 करोड़ नूरी साल दूर है, उस गैलेक्सी के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले एक नया सितारा नमूदार हुआ है। अब वो एक्चुअली एक नया सितारा पैदा नहीं हुआ, दरअसल एक एग्जिस्टिंग सितारा मरा है, जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा। ये एक बहुत ब्राइट और बहुत यंग और बहुत बड़े सितारे की डेथ होती है। और ये बेसिकली एक ऐसा स्टार था जो इस गैलेक्सी के अंदर था और पहले कभी नजर नहीं आता था क्योंकि शायद ये इसकी रोशनी इतनी मध्यम थी। लेकिन जब भी सुपरनोवा होता है तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि थोड़ी देर के लिए उस सुपरनोवा की लाइट पूरी कहकशां के सितारों की रोशनी से ज्यादा हो जाती है। और यही एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली देखा। सबसे पहले यह सुपरनोवा जापान के एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया और उसके बाद आग की तरह यह खबर फैलती गई और पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉमर्स तक भी पहुंची। और मजे की बात है कि पाकिस्तान से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सुपरनोवा की तस्वीर खींची है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं बिफोर और आफ्टर कंपैरिजन इमेज M101 के अंदर होने वाले सुपरनोवा की। इस सुपरनोवा का नाम है SN 2023, जो कि ये साल है IXF। अब ये IXF क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको आप सर्च कीजिए और पता लगाइए कि इसका मतलब क्या है। Let's find out! अब एक बड़ी ही मजे की बात है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हाथ दरअसल बंधे हुए हैं। उसका मतलब यह है कि हम सिर्फ कायनात को रोशनी इकट्ठी करके ही पढ़ सकते हैं। हम किसी गैलेक्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो हम अपनी दूरबीनों से इस रोशनी को जब इकट्ठा करते हैं तो हम उसके साथ खेलते हैं, उसको झंझोड़ते हैं, उसको हिलाते हैं, यानी हम उसकी स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सुपरनोवा की जब स्पेक्ट्रम बनाई, यानी इसकी रोशनी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और उससे पढ़ा, समझा, देखा कि आखिर ये हुआ क्या है, ये कौन सा सुपरनोवा है, ये सुपरनोवा है भी कि नहीं है। तो पता लगा कि ये वाकई एक टाइप 2 सुपरनोवा है। अब टाइप 2 होगा तो टाइप 1 भी होता होगा, शायद और टाइप्स भी होती होंगी, बिल्कुल होती हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। आप लेकिन उस पर जरूर सर्च कीजिए कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपरनोवा में क्या फर्क है। There's a difference. तो अब ये सुपरनोवा जब उस गैलेक्सी में हुआ तो वह आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होता चला गया और एस्ट्रोनॉमर्स उसकी तस्वीरें उतार रहे हैं, बड़ी शानदार किस्म की, जिनमें बहुत सारे इसने अपने रंग बदले और इसने अपनी ब्राइटनेस भी बढ़ाई। और अब वो वक्त आ गया है कि ये इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी अब वापस कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये नॉर्मल है, सुपरनोवी में ऐसे ही होता है। Do not worry. अब जरा दूर दराज कहकशां से निकल के वापस अपने निज़ाम शमसी में आ जाते हैं और बात करते हैं हमारे हमसाए सयारे मार्स की, यानी मरीख की। तो 2-2.5 साल से मरीख के ऊपर इंसानों ने एक ऐसी गाड़ी भेजी है जो कि वहां पर जिंदगी के आसार को तलाश करने में मसरूफ है, और वो गाड़ी का नाम है परसेवेरेंस रोवर। इसको मार्स 2020 रोवर भी कहते हैं क्योंकि 2020 में लॉन्च की गई थी। Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. अब मजे की बात यह है कि ये जिस जगह पर लैंड की उसको जजीरो क्रेटर कहते हैं। एक बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन इस क्रेटर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी एक साइड से ऐसे लगता है जैसे पानी और मिट्टी के रेले पास्ट में बहुत साल पहले, अरबों साल पहले
आए हों, फ्लड किया हो और वो इस फ्लड को लेकर इस क्रेटर के अंदर दाखिल हुए हों। हमें सैटेलाइट इमेज से ये जो मिट्टी का शायद रेला था जो कि बहुत तेज दरिया के बहने से पैदा हुआ, ये हमने सैटेलाइट से तो देख लिया। और अब हाल ही में परसेवेरेंस रोवर इस रेले के पास पहुंच गया और उसने मरीख की सतह पर वहां पहुंच के ऐसे पत्थर देखे जो कि सीधे सीधे अरेंज हुए हुए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से खम के साथ। ये कर्वी लीनियर फीचर्स मरीख के ऊपर एक बहते हुए, तेज बहते हुए दरिया की दलील दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मरीख के अंदर इस जगह पर जहां पर रोवर अभी मौजूद है, वहां पर पास्ट में आज से शायद करोड़ों साल पहले एक बहुत ही तेजी से चलता हुआ दरिया मौजूद था। और हमें उस तस्वीर में और उस जगह पर ऐसे पत्थर भी मिले हैं जो गोल शक्ल के होते हैं, जो कि सिर्फ दरियाई रेलों में बह जाते हैं, जिनको हम वैसे आम जुबान में गीटे भी कहते हैं। तो ये गीटे और ये लेयर्ड रॉक्स, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ये वहाँ पर परसेवेरेंस को अभी नज़र आ रहे हैं। वो रिसेंटली इसके अंदर इसने ड्रिल भी की और अंदर से एक पत्थर को देखा कि ये अंदर से कैसा दिखता है। इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुरानी जिंदगी के आसार जमे हुए हों और वो कहीं अंदर दबे हुए हों। तो परसेवेरेंस रोवर पानी की और पानी के वजह से जिंदगी के आसार की तलाश में मसरूफ है। क्या पता कि कभी किसी और एपिसोड में आपसे मरीख के ऊपर जिंदगी की दरियाफ्त के ऊपर बात की जाए। Until we meet again. आपका आसमान, जी, मगरिब के वक्त, मगरिब की सिमत में अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको बहुत ही ब्राइट किस्म का एक स्टार नजर आएगा। लेकिन ये कोई स्टार नहीं है, ये हमारा हमसाया सैयारा है जिसका नाम है वीनस। जी हाँ, ये है सैयारा ज़ोहरा। और क्योंकि वीनस ज़्यादातर आने वाली धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके बादलों का रंग बहुत सफ़ेद है, तो ज़मीन क्योंकि वीनस के करीब है, तो हम यहाँ के जो बासी हैं वो जब इसको देखते हैं तो बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट नज़र आता है। इनफैक्ट वीनस स्काई में थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, सूरज और चांद के बाद। अब बात यही नहीं खत्म होती। आप दरअसल इस महीने मगरिब की ही सिमत में, मगरिब के ही बाद जब थोड़ा और ज्यादा अंधेरा हो जाए तो वीनस के ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट देखिए, आपको एक मध्यम सा ऑरेंज कलर का नुक्ता नजर आएगा। वो है हमारा दूसरा हमसाया प्लैनेट मरीख, मार्स। तो इस महीने आप शाम के वक्त ना सिर्फ वीनस बल्कि मार्स दोनों को अपनी आंख से देख सकते हैं, और अगर आप दूरबीन लगाकर देखें तो आप उनकी मजीद डिटेल्स को भी देख सकते हैं। कायनाती टुकड़ा, कायनाती टुकड़ा, यस। आप चांद के ऊपर एक ऐसा गड्ढा देख सकते हैं अपनी आंख से जिसका नाम है टाइको। टाइको की खास बात यह है कि यह चांद के बहुत कम उन गढ़ों में से है जो कि निहायत ब्राइट और वाइट से मटेरियल से भरे हुए हैं। तो जब चांद 14वीं का होता है तो तब आप चांद के ऊपर यहां पर करके जब देखें तो आपको थोड़ा सा चांद यहां से ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। ये दरअसल आप टाइको क्रेटर और उसके आसपास जो तबाही मची हुई है सफेदी की, ये आप बेसिकली वो देख रहे हैं। अब किसी टेलीस्कोप से जब हम टाइको को देखते हैं तो वो एक नन्ना मुन्ना सा सादा सा क्रेटर नजर आता है, लेकिन धोखा मत खाइए, ये लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर है। तो ये है टाइको क्रेटर। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या वो मंजर होगा, क्या वो क़यामत होगी कि जब एक पत्थर जो खला में फुल स्पीड से आके चांद पर यहां लगा और उसने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। ये तो चांद के ऊपर खैर हर वक्त हो रहा होता है, टाइको जैसे और बहुत सारे क्रेटर्स हैं, लेकिन अगली दफा जब आप 14वीं का चांद देखें तो टाइको को देखना मत भूलिएगा। Everybody look at the moon. तो जनाब, हमने बात की इस किस्त में M101 स्पाइरल गैलेक्सी में होने वाले एक जबरदस्त सुपरनोवा की।
मरीख के ऊपर भेजे जाने वाली परसेवेरेंस रोवर ने जो हाल ही में एक फ्लोइंग रिवर के असरात को स्टडी किया है उनकी, आपके आसमान में प्लैनेट वीनस और मार्स की, और आखिर में कायनाती टुकड़ों में चांद के ऊपर मौजूद टाइको क्रेटर की। Check, 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 and check. इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में अगली कायनाती खबरों तक इंतजार कीजिए।